गांधी आप माफी मांगे और श्रीमान सुशील कुमार शिंदे को बर्खास्त किया जाए। सुशील कुमार शिंदे मस्ट बी सैक्ड and the Prime Minister and Srimati Sonia Gandhi must tender unconditional apology. आज मुझे कांग्रेस के बारे में कुछ बातें कहनी है, ये समय है बोलने का, जिस तरह से बातें कही गई। इनके समर्थन में कांग्रेस के एक प्रभावी महामंत्री स्वनाम धन्य दिग्विजय सिंह खड़े हो गए। दिग्विजय सिंह का मैंने आज एक वक्तव्य देखा है। उन्होंने हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहा है। कितने सम्मानजनक शब्द हैं। ओसामा जी, ये भी उन्होंने कहा था, याद है ना आपको, ओसामा बिन लादेन को। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जब बाटला हाउस में घटना हुई थी और एक बहादुर इंस्पेक्टर मोहन शर्मा, जिसको अशोक चक्र दिया गया था 26 जनवरी को, उस पर हमला करने वाले हत्यारों से मिलने ये आजमगढ़ गए थे और वहां उन्होंने पूरे बाटला हाउस की घटना पर ही सवाल उठाया था। मैं आज कांग्रेस पार्टी से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। दीज आर कॉपी बुक केसेस of rank vote bank politics for compromising on terrorism. 3 सवाल जो कांग्रेस पार्टी के आतंकवाद के खिलाफ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सीधा समझौता करने का स्पष्ट उदाहरण है। नंबर 1, अफजल गुरु को की क्षमा दान याचिका पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अफजल गुरु संसद पर हमले के पूरे षड्यंत्र के सबसे बड़े सरगना है। लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, उनका रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गया, उनका रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। आज 6 साल हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं होती? और आपको मालूम है कि राष्ट्रपति गृह मंत्री की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हैं। यह फाइल क्यों अटकी हुई है? जवाब दें सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह। शिंदे जी का यह स्तर नहीं है कि संवेदनशील प्रश्न का वो उत्तर दे पाएंगे। आज हम आतंकवाद की बात करते हैं तो पोटा कानून बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको संवैधानिक रूप से सही पाया था, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग और पाकिस्तान के आतंकवादी, उनके सरगनाओं ने प्रमुख रूप से कैंपेन किया कि इसका अब्यूज होता है। आपने उसको रिपील कर दिया, जबकि सुरक्षा बल उसकी मांग कर रहे थे, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पोटा को रोकने की मांग कर रहे थे। और हमने पहले भी कहा है, हमने तो कभी इंडियन पेनल कोड का भी दुरुपयोग होता है, दिल्ली में होता है। लोग चोरी के केस में, डकैती के केस में दिल्ली के कई थानों में झूठे फंसाए जाते हैं, बाद में कोर्ट से बरी होते हैं। इनकम टैक्स के मामलों में कई बार इंस्पेक्टर झूठे इंप्लीकेशन करते हैं, बाद में वो अपील से छूटते हैं, ट्राइब्यूनल से छूटते हैं। तो कभी तो ये मांग नहीं की गई कि इंडियन पेनल कोड को रिपील करो, इनकम टैक्स लॉ को रिपील करो। तो पोटा को क्यों करो? वोट बैंक पॉलिटिक्स, और ये सरकार झुकी। और तीसरा उदाहरण जिसकी मैंने चर्चा पहले कभी की है, आज मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लाया, उसके 3 लाइन पढ़ूंगा। इलीगल इमिग्रेशन के मामले में बांग्लादेश के लोगों को, आप जानते हैं IMDT का मामला, इलीगल माइग्रेंट डिटेक्शन एक्ट, कि पूरे भारतवर्ष में फॉरेनर्स एक्ट, और जहां पर एक विदेशी घुसपैठ को अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत देना था, और बांग्लादेश घुसपैठी के मामले में पुलिस को साबित करना था आसाम में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांग्लादेश में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो भारत पर हमले के समान है, और उसने IMDT को क्वॉश कर दिया। उस मामले में मैं एक वकील के रूप में भी पेश हुआ था। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मांगने की बजाय दोबारा कानून को बदलाव किया कि फॉरेनर्स एक्ट के नियम आसाम में लागू नहीं होंगे, क्योंकि वहां असेंबली का चुनाव था। जब उस नए नियम को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके हम 5-6 लाइन आपके सामने पढ़ना चाहेंगे और इस देश को सुनाना चाहेंगे और कांग्रेस को भी बताना चाहेंगे जो उन्होंने कहा है हम लोग के खिलाफ।
देखिए 2007 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके मैं 2 पैराग्राफ के 6-7 लाइन पढ़ूंगा। Instead of obeying the mandamus issued by this court, essentially in the interest of national security and to preserve the demographic balance of a part of India, that is Bharat, and implementing the 1964 order in Assam in letter and spirit, the authorities have chosen to make the 1964 order itself inapplicable to Assam. Whether the authority should be interested in the welfare of the nation, its security and integrity, and can do so in the light of the facts noticed and relied on in Sonawal is the question in this case. इतने गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा और लास्ट में जो उनका उत्तर था वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मैं उसके पैराग्राफ 64 के 3 लाइन को पढ़ रहा हूं निष्कर्ष में। We have to once again lament with Sonowal 1 that there is a lack of will in the matter of ensuring that illegal immigrants are sent out of the country. ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। अफजल गुरु पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं। पोटा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही पाया। इलीगल इमिग्रेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैंने पढ़ दिया। और ये सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए टेररिज्म और भारत की सिक्योरिटी से बार बार कॉम्प्रोमाइज कर रही है। और हमको यह कहा जाता है कि हम आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं। हमने यह भी कहा कि अगर कोई संघ के स्वयंसेवक पुराने इन्वॉल्व है कार्रवाई करिए, कभी मना तो नहीं किया हमने। बट हाउ कैन यू ब्लेम द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। दिग्विजय सिंह का एक कमेंट देखा है, इसलिए एक वो कहां गया यार, ये मेल टुडे में 21 दिसंबर 2010 को एक न्यूज छपी थी जिसका प्रतिकार नहीं हुआ। राहुल गांधी के मेंबरशिप ड्राइव में एक सस्पेक्टेड आईएसआई एजेंट जावेद मोजावाला भी मेंबर बन गया था बंबई में। तो हमने कभी कहा कि यूथ कांग्रेस इज एंटी नेशनल? क्या मतलब है इसका? टेक एक्शन। लेकिन इस तरह की गैर जिम्मेवार जो बात हुई है यह बहुत पीड़ादायक है। इट इज कंडेमनेबल। देयरफॉर जैसा मैंने पहले कहा कि हम चाहते हैं कार्रवाई हो, हम चाहते हैं मनमोहन सिंह और सोनिया जी माफी मांगे और श्रीमान शिंदे को बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। बीजेपी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। 24 तारीख को देश भर में इसके खिलाफ हर जिले में प्रदर्शन होगा, सांकेतिक उपवास होगा दिन भर का, और जहां हर विधानसभा में संभव है वहां भी होगा। और उस दिन देश भर में हम यूपीए सरकार के पुतले भी जलाएंगे जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है। ये हमने कार्यक्रम घोषित किया है मित्रों।